नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, वो है क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो में अलग अलग बैंकों के द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट कार्ड को फुल एक्सप्लेन करेंगे, जिसका यूज या तो सभी करते हैं या करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड कंफर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है, जिसे कुछ देर में हम लोग जानेंगे। पहले जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करती है, किस बेसिस पर इसे ले सकते हैं, लेने के बाद कैसे यूज करना है, उसके साथ साथ बिल जनरेशन कब होता है, बिल पेमेंट कब करना होगा, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, मतलब क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानेंगे बहुत कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मान लिया जाए कोई क्रेडिट कार्ड बहुत दिनों से आपके पास पड़ा हो और उसका यूज नहीं करते हैं, तब क्या होगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले हम लोग समझते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक और मेटेलिक रूपी पॉकेट कार्ड है, जो बैंक, एनबीएफसी और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हम जैसे पब्लिक को दिया जाता है। इसमें एक लोन मिलता है आपके ब्याह पर क्रेडिट यानी आपको लोन मिलेगा, जो सीमित समय के अंदर अंदर आपको लौटाना होगा। एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी सामान की आवश्यकता हो, उस सामान को पाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है, लेकिन तत्काल आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आपको कहीं से कर्ज या उधार लेना होगा। वहीं बैंक और एनबीएफसी कंपनी सामने आती है। वो क्या करती है कि हम जैसे लोगों को छोटे मोटे लोन यानी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन और कर्ज जिसे हम कह सकते हैं, वो हम लोगों को प्रोवाइड करती है। लेकिन लोन देने से पहले यानी क्रेडिट कार्ड देने से पहले बैंक और एनबीएफसी ये पता करेगा कि वो बंदा जिसे हम लोन दे रहे हैं वो हमारे पैसों को लौटाने में सक्षम होगा या नहीं। अगर आपका इनकम सही है, क्रेडिट स्कोर सही है, या जहां से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसके बदले कोई सिक्योरिटी वहां जमा करवा देते हैं, तो बैंक या एनबीएफसी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अनलिमिटेड पैसे रहते हैं। एक लिमिटेड पैसे मिलेंगे, जैसे 30,000, 40,000, 50 लाख, 2 लाख, ऐसे कोई लिमिटेड पैसे रहेंगे। उसमें लिमिटेड लिमिट सेट रहेगा। उस लिमिट की मदद से बिना बैंक में बैलेंस रहे कोई भी परचेज आप आसानी से कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ऐसे हम लोग जनरली डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है हमारे बैंक अकाउंट से। अगर आपके बैंक में बैलेंस है, आपके पैकेट में पैसे हैं, तभी आप कोई वस्तु परचेज कर सकते हैं डेबिट कार्ड के जरिए। वहीं क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में बैंक से कनेक्ट ना होकर के एक छोटा सा लोन हम लोगों को मिल जाता है, जो बिना किसी से मांगे आप जरूरत के वक्त बहुत ही काम कर सकते हैं। हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड और उसका बेसिक तो समझ लिया। अब ये जानते हैं कि मार्केट में कई सारे बैंक अपने अपने कार्ड लेकर खड़ा है, उस कार्ड में बेस्ट कौन सा होता है, मतलब किस पैटर्न की मदद से हम अच्छा कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड को, साथ में एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, हम लोगों को समझना होगा, एज ए कस्टमर क्रेडिट कार्ड वैसा लेना चाहिए जिसका फी एंड चार्जेस कम हो और फीचर्स ज्यादा हो, जैसे ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, कैश विड्रॉवल, इंटरेस्ट रेट, लेट पेमेंट और ओवरड्यू। इन सबों को देखकर ही हम लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बिना डिटेल जाने जब कस्टमर क्रेडिट कार्ड ले लेता है और उससे बिना सोचे समझे कोई खर्च कर देता है, तो कई सारे एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे ले लिए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी तो आम बात है, लेकिन अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल करता है, जो कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो आपके पास, तभी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल करें, क्योंकि कैश विड्रॉवल, क्रेडिट कार्ड का जो कैश विड्रॉवल होता है, वो कई सारे पेनाल्टीज आपके ऊपर लेकर आएगा। इसके अलावा जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से कोई खर्च कर देता है, तो उस खर्च, जितना खर्च आपने किया है, उस खर्च का 2 गुना आपका लेट पेमेंट फी और पेनाल्टीज ही हो जाएगा। इन सबों का ध्यान देना होगा। फी एंड चार्जेस जितना कम रहे और फीचर्स जितना ज्यादा हो, उतना ही बेहतर है। जैसे मैं हर कस्टमर्स को 4 या 5 क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड, दूसरा अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, तीसरा मिलेनिया एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, चौथा स्टूडेंट के लिए स्लाइस या वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, और पांचवा आप मोमेंट का इंतजार करें। हर बैंक हर फाइनेंशियल ईयर में अपने अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करते रहता है। जब लाइफ टाइम फ्री हो उनके बेस्ट क्रेडिट कार्ड, तब आप उस कार्ड को अप्लाई करें। इन सभी क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। या जो क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना हो उसके ऑफिशियल साइट्स पे जाएं, उस बैंक के जो ऑफिशियल साइट्स होता है वहां आप जाएं और फिर कार्ड को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। बेसिक डिटेल देना होता है, उस बेसिक डिटेल की मदद से आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जानना जरूरी होगा, जो लगभग सभी बैंकों का सेम होता है। सभी क्रेडिट कार्ड का सेम एलिजिबिलिटी होता है लगभग। जैसे आपका एज 18 ईयर से लेकर 70 ईयर तक होना चाहिए, आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, साथ में गुड क्रेडिट स्कोर जो 750 प्लस माना जाता है। अगर आपने इतने क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया है तो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उस फॉर्म में जो बेसिक डिटेल होते हैं, सारे बेसिक डिटेल इंटर करते हैं, फर्स्ट स्टेज को पार कर पाएंगे। उसके बाद वीडियो केवाईसी के जरिए आप फिजिकली किसी भी तरह आपको केवाईसी करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर नॉर्मली 3 वीक के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मान लिया जाए हम लोग
लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले तो लिया, अब हम समझते हैं कि यह कैसे काम करती है और हम लोगों को कैसे यूज करना चाहिए। तो ध्यान रहे, जब आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे होते हैं उसमें एक लिमिट सेट करके मिलता है बैंक की तरफ से। यह लिमिट हमारे क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। कस्टमर का जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा लिमिट। अब जैसा कि आपको 50,000 का लिमिट मिला तो उस लिमिट से हर महीने कोई ना कोई परचेज कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, मतलब ओपनली आप कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं बिना अकाउंट में बैलेंस रहे। साथ में आपने जितना भी परचेज किया, जितना भी स्पेंड किया, उसे आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। हालांकि अब तो सभी बैंक उनके क्रेडिट कार्ड से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो इसलिए उन्होंने कोई ना कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक या डिस्काउंट सेट करके रखते हैं, जिससे कि फायदा दोनों को होता है। पहला बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं और दूसरा कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक या डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिलता है। एक आम पब्लिक को और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उनके हर खर्च पे कोई ना कोई बेनिफिट दिखाई दे जो क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल है, क्योंकि आपके खर्च पे रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक तो मिल ही जाता है, और दूसरा कि आपका मंथली और एनुअली टारगेट पूरा होता है, जिससे कि फी एंड चार्जेस भी बेवॉफ दिखाई देता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करना है। पहला कि आप उस क्रेडिट कार्ड को ले जो आपके लाइफस्टाइल को ज्यादा सूट करे। दूसरा कि जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है ध्यान रहे कि ज्यादा खर्च उसके मर्चेंट ऐप के साथ करें ताकि बेनिफिट ज्यादा हो। इसके अलावा अगर आपका मंथली या एनुअली टारगेट अचीव नहीं हो पाया है तो अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे कि मंथली या एनुअली टारगेट अचीव हो जाएगा और फिर एनुअली फी जैसा कोई और फी जो होता है वो बेवॉफ आराम से कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का पर मंथ 30% या 40% से ज्यादा लिमिट खर्च ना करें, वरना आपका सिविल यानी क्रेडिट स्कोर ऊपर जाने के बजाय डाउन हो सकता है। साथ में आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल भी ना करें, नहीं तो कई सारे पेनाल्टीज आपके ऊपर लगाए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने एक महीने का पूरा खर्च कर लिया, फिर बिल जनरेट हुआ, बिल पेमेंट करने की बारी आई, तो प्लीज उस बिल को इग्नोर ना करें, उस बिल के पेमेंट को टाइमली क्लियर करते चले, नहीं तो आपके ऊपर बहुत सारा पेनाल्टीज इंपोज किया जाएगा। उसके लिए सबसे आसान रास्ता, आप जिस भी ऐप से बिल पेमेंट करते हैं वहां ऑटो पे इनेबल कर दें, तब आसान हो जाएगा आपके लिए बिल को पेमेंट करना। अब हम लोग क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को समझते हैं, फिर हम लोग कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट को जानेंगे। तो मान लीजिए जब आपका क्रेडिट कार्ड बन के आ जाता है और जब उसे ज्वाइन करने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल डेट दो तरीकों से चालू होता है, यानी दो डेट में चालू होता है। पहला मंथ के फर्स्ट वीक से और दूसरा हाफ मंथ से। जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड मेरे पास आता है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में और उसी बीच में उसे ज्वाइन कर लेता हूं, तो फिर 16 तारीख से बिल काउंट होना शुरू हो जाएगा और फिर अगले महीने के 15 तारीख या 16 तारीख को बिल काउंट हो जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगा। इस 16 से अगले 15 तक जितना भी ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट कार्ड से किया है वो इसी बिल में काउंट होगा और फिर आपका अगले महीने के 15 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा। फिर जब आपका बिल जनरेट हुआ यानी अगले महीने के 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ, उस दिन से लेकर 17 से 20 दिनों का टाइम मिलता है रीपेमेंट करने का, यानी उस पैसे को चुकाने का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का 16 सितंबर से बिल काउंट होना शुरू हुआ और अगले महीने के यानी 15 अक्टूबर को बिल जनरेट हो गया, या फिर किसी व्यक्ति का 2 या 3 सितंबर को बिल काउंट होना शुरू हुआ और 1 या 2 अक्टूबर को बिल जनरेट हो गया। तो जब से बिल जनरेट हुआ है उस दिन से लेकर 20 दिनों का टाइम आपको मिलता है लोन रीपेमेंट करने का, यानी उस क्रेडिट कार्ड से आपने जितना भी खर्च किया है उसका रीपेमेंट करने का 20 दिनों का टाइम आपको मिलता है। तो ये बिलिंग का पूरा प्रोसेस बिलिंग साइकिल कहलाता है, जिसमें लगभग 50 दिनों का समय कस्टमर्स को मिलता है। साथ में सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बिल जनरेशन के 1 दिन के बाद से। कस्टमर फिर से अपने लिमिटेड पैसों को नेक्स्ट मंथ से फिर से खर्च कर पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब तक रीपेमेंट नहीं कर दे तब तक नेक्स्ट मंथ से पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तब आप गलत है, क्योंकि रीपेमेंट करने के साथ साथ आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं जितना लिमिट आपके कार्ड में है। कुछ बेलनों सलाह है दोस्तों, जिसमें पहला कि जो 50 दिनों का समय हम लोगों को मिलता है बिलिंग साइकिल में, उसमें 30 दिनों में खर्च करना होता है और बाकी के 20 दिनों में उसका पेमेंट करना होता है। जरा आप सोच के देखिए कि जो 30 दिनों का समय हम लोगों को खर्च करने के लिए मिलता है, अगर कोई कस्टमर लास्ट के 5 या 10 दिनों में खर्च करता है तो उन्हें सिर्फ और 20 या 25 दिनों का समय मिलता है रीपेमेंट करने का, और अगर कोई कस्टमर शुरुआत के 5 या 10 दिनों में खर्च कर देता है तो उन्हें 40 से 50 दिन का समय मिलता है उनके रीपेमेंट, यानी उनको जो क्रेडिट कार्ड से उन्होंने जो खर्च किया है उन्हें रीपेमेंट करने का लगभग 40 से 50 दिनों का समय उनको मिल जाता है। तो स्मार्ट बने और स्मार्ट तरीकों से क्रेडिट कार्ड का यूज करें। दूसरा, बिल पेमेंट करते टाइम आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला पूरे पैसे पेमेंट करने का और दूसरा मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़े से पैसों को भी पे कर सकते हैं। ऐसा 2 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन उस ऑप्शन में फंसना नहीं है। बिलिंग पीरियड के अंदर आपने 1 महीने में क्रेडिट कार्ड से जितना खर्च किया है सारे का पेमेंट आपको करना होगा, नहीं तो बैंक आपके ऊपर तगड़ा पेनाल्टी इंपोज करेगा। इसके अलावा अगर आप पैसे देने में लेट करते हैं तब भी लेट पेमेंट भी बहुत ही हार्ड होता है बैंकों का।
और इसके अलावा सिविल डाउन होगा वो अलग। इसीलिए समझदारी इसी में है कि उन पैसों का टाइमली पेमेंट करते चलें। अब सवाल आता है कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट हमें कैसे मिलेगा। तो जब कस्टमर ड्यू पेमेंट क्लियर कर देगा, यानी जब से आपने ड्यू पेमेंट किया है, यानी आज आपने पेमेंट किया तो आज के 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिन के बाद टोटली आपका कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसका यूज आप ऐसे नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ के स्टेटमेंट पे माइनस होकर आएगा। अब हम लोग समझते हैं अगर कोई कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करता है तो उनका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया जाएगा। जी हां, आरबीआई के नए रूल के अनुसार उनका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया जाएगा अगर कोई कस्टमर बीते 1 सालों से अपने क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करते हैं तब। पहले बैंक की तरफ से अलर्ट जारी किया जाएगा, मैसेज जारी किया जाएगा। अगर उस मैसेज का रिप्लाई देते हैं और बंद नहीं करवाना चाहते हैं तब तो बंद नहीं होगा, लेकिन अगर बंद करवाना चाहते हैं तब आपका क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली बैंक को फायदा होता था। इस नई रूल के अनुसार अब हम लोगों को फायदा होता है, डायरेक्टली हम लोगों का क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाता है। तो यह था दोस्तों अलग अलग बैंकों के द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल, जिसकी जानकारी एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड होल्डर को होना ही चाहिए। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आपके पास हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।